आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली। साधको, भगत होने का मतलब यह नहीं कि तुमने चोला पहन लिया या माथे पर बड़ा सा तिलक लगा लिया। भगत होना एक भीतरी बदलाव है। कई लोग सालों से मंदिर जा रहे हैं, माला फेर रहे हैं, पर वो आज भी साधारण ही है। बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, मैंने इतने लाख मंत्रों का जाप कर लिया है, मैंने इतनी मालाएं फेर ली, इतने सालों से मैं मंत्र जाप कर रहा हूं और मुझे कुछ भी फल नहीं मिला। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुपचाप अपनी गृहस्थी में हैं, पर उनके साथ चलने वाली शक्तियां उन्हें दुनिया से अलग बना चुकी हैं। अघोर मार्ग में भगत उसे कहते हैं जिसके भीतर का अहंकार मर चुका हो, जिसकी डोरी साक्षात परमात्मा से जुड़ गई हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा घट रहा है जो इशारा कर रहा है कि तुम अब साधारण इंसान नहीं रहे? क्या तुम्हारी आत्मा उस भक्ति की आग में तप चुकी है? आज अपने चैनल अघोर शक्ति के माध्यम से मैं तुम्हें वो 4 गुप्त और तांत्रिक संकेत बताऊंगा जो अगर तुम्हारे साथ घट रहे हैं तो समझो कि तुम भगत बन चुके हो और तुम्हारी पुकार सीधा महादेव के कानों तक पहुंच रही है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तीसरा संकेत ही असली भगत की पहचान है। एक साधारण इंसान दिन भर में 100 झूठ बोलता है, इसलिए उसकी वाणी में दम नहीं होता। पर जब कोई भगत की श्रेणी में आता है तो उसकी जीभ पर मां सरस्वती का वास होने लगता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुमने गुस्से में, अनजाने में किसी को कुछ कह दिया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और वो कुछ ही समय में सच हो गया, तो समझ लेना तुम साधारण नहीं रहे। तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारी वाणी में उतर आई है। अघोर मार्ग में इसे वाक सिद्धि का अंश कहते हैं। भगत की जबान से निकला एक एक शब्द ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है। साधारण इंसान जरा सी मुसीबत आने पर रोने लगता है, भगवान को कोसने लगता है, पर असली भगत वो है जो संकट आने पर भी शांत खड़ा रहता है। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि अब तुम दुनिया के ताने, पैसे की तंगी या रिश्तों की कड़वाहट तोड़ नहीं पा रहे, तो समझो तुम्हारी भक्ति सिद्ध हो रही है। यानी अगर तुम्हें महसूस होता है कि दुनिया के जितने भी ताने हैं, पैसों की तंगी है या रिश्तों की कड़वाहट है, जो भी बहुत सारी अड़चनें, बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आ रही है और तुम्हें तोड़ नहीं पाती, तुम्हें हिला नहीं पाती है। कई कई बार साधना के समय में जब सिद्धियां मिलने वाली होती है, साधना करते हैं, तभी हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें एक के बाद एक आने लगती हैं। क्योंकि एक भगत जानता है कि जो हो रहा है वो महादेव की मर्जी है, और जो होगा वो उसके लिए सही होगा, उसके भले के लिए होगा। अगर तुम्हारे भीतर यही ठहराव आ गया ना, तो समझो तुम्हारी डोर उस महाशक्ति ने थाम ली है। इसी चीज को लोग बहुत देर से समझ पाते हैं, और ये मानसिक मजबूती है ना, एक भगत का असली गहना है। तीसरा, ये संकेत सबसे गुप्त है। क्या तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है कि तुम कमरे में अकेले हो पर कोई तुम्हें देख रहा है? या जब तुम किसी गहरी मुसीबत में फंसते हो तो अचानक तुम्हारे मन में एक आवाज आती है जो तुम्हें रास्ता दिखा देती है? जब तुम भगत बनते हो तो शक्तियां तुम्हारे ऑरा में स्थायी रूप से वास करने लगती हैं। तुम्हें बिना वजह कपूर या चंदन की महक आ सकती है। रात को सोते समय अचानक किसी का नाम सुनाई दे सकता है, या साक्षात देव दर्शन सपने में हो सकते हैं। अगर तुम्हारी आंखें बंद होते ही तुम्हें प्रकाश या किसी देवी देवता की आकृति दिखने लगती है, तो तुम साधारण की श्रेणी से बाहर निकल चुके हो। एक साधारण इंसान से जानवर डरते हैं या दूर भागते हैं, पर एक भगत के भीतर से ऐसी तरंगे निकलती हैं जो पशु पक्षियों को अपनी ओर खींचती हैं। अगर आवारा कुत्ते तुम्हें देखकर दुम हिलाने लगते हैं, या गाय तुम्हारे पास आकर खड़ी हो जाती है, या पक्षी तुम्हारे पास बैठने से नहीं डरते, तो समझो तुम्हारे भीतर की हिंसा मर चुकी है और तुम करुणा के मार्ग पर बढ़ गए हो। प्रकृति तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगती है। तुम जब मंदिर जाते हो तो वहां की ऊर्जा तुम्हें अपनी ओर खींचती है।
यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब प्रकृति के उन रहस्यों से जुड़ गई है जिन्हें एक आम इंसान कभी नहीं समझ सकता। साधकों, अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो खुश हो जाओ, पर सावधान भी रहो। कभी मत सोचना कि मैं बड़ा हो गया हूं, जहां मैं आया वहां से शक्तियां रूठ जाती हैं। जहां पर ये जो मैं शब्द आता है ना, ये मैं अहंकार का। अभी शक्तियों का कभी भी प्रदर्शन मत करना। जो भगत अपनी शक्तियों का तमाशा दिखाता है ना, वो बहुत जल्दी साधारण इंसान ही बन जाता है। तीसरी बात, एक भगत का जीवन कांच की तरीके से साफ होना चाहिए। गलत काम, मांस, मदिरा और निंदा से दूर रहो, वरना ये शक्तियां तुम्हें ही दंड दे देंगी। अगर तुम्हें ये संकेत मिल रहे हैं और तुम अपनी भक्ति को और गहरा करना चाहते हो तो मौन का सहारा लो। तुम जितना कम बोलोगे तुम्हारी वाणी की शक्ति उतनी बढ़ेगी। हर काम को महादेव का काम समझ कर करो। जब तुम खुद को पूरी तरह मिटा दोगे, तभी परमात्मा तुम्हारे भीतर पूरी तरह प्रकट हो पाएंगे। साधको, भगत होना कोई दिखावा नहीं, यह तो एक मिटने की प्रक्रिया है। अगर ये चार संकेत तुम्हारे साथ हैं तो तुम महादेव के बहुत लाडले हो। अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करो। एक बार फिर याद दिला दूं, आपकी भक्ति, आपके अनुभव और आपके जीवन में घट रही इन रहस्य भरी घटनाओं के व्यक्तिगत समाधान के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल खुल चुका है। लिंक पिन कमेंट में है, अभी जुड़िए और अपनी अर्जी लगाइए। कल ब्रह्मवेला में महादेव किसका हाथ थामते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। अडिग रहिए, मर्यादा में रहिए, साधना करते रहिए। मैं आपका गुरु आपके साथ हूं। अभी इजाजत दीजिएगा। आदेश। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।